नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी1 इंडिया न्यूज। आजाद भारत की आवाज में हूं जीनत वारसी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। मध्य प्रदेश के पन्ना के मंडला में हुआ गजानन रेस्टोरेंट का शुभारंभ। स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ करें घुड़सवारी और ऊंट की सवारी। पन्ना टाइगर रिजर्व जंगल घूमने के साथ साथ बुंदेली स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। बिहार के नालंदा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में नालंदा जिले के श्रम कल्याण केंद्र मैदान में जदयू द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी, महेश्वर हाजरी और रामनाथ ठाकुर, सांसद कौशलेंद्र कुमार, नीरज सिंह महाबली और दामोदर रावत सहित जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना में उन्नति और प्रगति के साथ साथ जनता को खुशहाल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के सामने जो संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था, उस पर चरणबद्ध तरीके से तेजी से कार्य किए जाने, प्रदेश के विकास और जनता के हित में तय किए गए संकल्पों में एक साल के भीतर 45 से अधिक संकल्प जनहित में पूरे किए जा चुके हैं। अन्य संकल्पों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। लातेहार के बरवाडीह में मनिका विधानसभा क्षेत्र के उत्कृष्ट विद्यालय रामचंद्र सिंह पोखरी कला निवासी एनामुल हक के घर पर शादी में पहुंचकर लड़का और लड़की को आशीर्वाद दिया। मनिका विधायक रामचंद्र सिंह शादी समारोह में शामिल हुए। देश व प्रदेश में गुंडे व माफियाओं के बाद अब स्ट्रीट वेंडरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। रेवड़ी पटरी दुकानदारों के दुकानों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर उनका ठेला को तोड़कर उसे जब्त किया जा रहा है, तो कहीं चाय बेचने वालों को सरेआम पुलिस द्वारा जमकर पिटाई कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही, जिससे बलिया जिले के गरीब दुकानदारों में दहशत का माहौल है। गोरखपुर के हरपुर बटार थाना क्षेत्र में गांव में जुलाई महीने में दिन के 11 बजे घर पर अकेली रहकर महिला के साथ असलहे के बल पर दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म होने के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा पीड़िता को थाने से भगा दिया गया। पीड़िता का मुकदमा तक नहीं दर्ज किया गया। पीड़िता ने कोर्ट में शरण लिया है। कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है। 7/7/2024 5 महीना पहले एक घटना हुई थी। 3 लोग आए थे घर पे, बारिश हो रही थी तो 3 लोग आए थे घर पे बाइक से। तो तीनों लोग बैठे बरामदे में, तो हम जानते पहचानते भी थे और मेरे गांव में उनकी रिलेशन था। तो वहाँ से आ रहे थे तो यहाँ रुके, बहुत बारिश हो रही थी तो वहाँ रुक गए। तो तीनों लोग आए तो हम पानी लाने गए, पानी मांगे सब, तो हम अंदर गए पानी लाने। फ्रिज जब खोले तो तुरंत पीछे से इरफान मुझे गलत इरादे से दबोच लिया। फिर वो गलत काम किया, असलाह दिखाकर गलत काम किया और बोला। और जब हम चिल्लाना शुरू किए तो मेरा मुंह और हाथ दबोच मनो पकड़ लिया तेज से। बोला कि असलाह दिखाकर कहा कि अगर तुम किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे। में गृह क्लेश के चलते देसी तमंचे से युवक ने खुद को मारी गोली। पत्नी से कहा सुनने के बाद 36 वर्षीय युवक ने यह कदम उठाया है। गोली लगने के बाद गंभीर अवस्था में सीएचसी बाहर लेकर परिजन पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला थाना बसौनी के गांव 12 का बताया जा रहा है। महोबा में पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महोबा की प्रधानाचार्य सरगम खरे ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर पुनः कार्यभार ग्रहण किया। उनके विद्यालय पहुंचते ही बड़ी संख्या में छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। यूपी के अयोध्या में फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या के चुनाव में संयुक्त मंत्री द्वितीय पद के प्रत्याशी राकेश चौरसिया अधिवक्ता सेट नंबर 1 ने कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते रहे। प्रत्याशी राकेश कुमार चौरसिया ने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर आवाज उठाने का काम करने के साथ साथ समस्याओं का निदान करने का भी प्रयास किया जाएगा। हरदोई जिले के नगेटा रोड स्थित आवास विकास में चल रहे नगर पालिका के द्वारा नाले के निर्माण में चल रही लापरवाही का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीएम मंगला प्रसाद सिंह। वहीं आपको बता दें कि अचानक काम की गुणवत्ता में ठेकेदार द्वारा बरती जा रही लापरवाही को देखकर गुस्सा आया, जिसके बाद उन्होंने मौजूद नगर पालिका के ईओ व इंजीनियर की जमकर क्लास लगाई।
हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के ममना गांव के ग्रामीणों ने ममना सरीला तिराहे में शव को रखकर सड़क को जाम कर दिया। गुरुवार को बरगवा मार्ग पर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई थी, जिसमें 10 लोग घायल हो गए थे। इलाज के दौरान ममना निवासी बिज्जू प्रजापति की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम करने के बाद शव को गाँव वाले लाकर आक्रोशित ग्रामीणों ने ममना तिराहे पर शव को रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर मौके पर जलालपुर थाना पुलिस पहुंची और परिजनों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इटावा में जिलाधिकारी इटावा अवनीश कुमार राय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत नवीन मंडी में शरद ऋतु के दृष्टिगत रात्रि में कोहरा आ जाने के कारण वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं के बचाव हेतु वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। साथ ही ट्रैक्टर ट्राली चालकों को निर्देशित किया गया कि सभी अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी सड़क दुर्घटनाओं से बचाव हेतु रिफ्लेक्टर लगाने की सलाह दें। और पूरी टीम के साथ आए हुए थे आज, और जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि लोगों का जीवन बचाया जाए। लोग शराब के नशे में या स्टंट करने के लिए कम एज में ही गाड़ी पा जाते हैं, कई बार बच्चे जो है, और उस चीज़ की महत्ता को नहीं समझते हैं कि ज़िंदगी एक सेकंड में जो है बहुत सी हाई लेवल का परिवर्तन हो सकता है, चाहे उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो एक तो गार्जियंस की जिम्मेदारी को भी एहसास कराने के लिए, साथ ही साथ चूँकि ये मंडी है और मंडी में आप जानते हैं किसानों का तमाम अनाज आता है, यहाँ से तमाम अनाज जाता है, आता है, बिकता है। तो यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ बहुत आती हैं। उसी परिदृश्य में ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ जो होती हैं उस पर लोग कई बार कई महिला पुरुष बैठ करके विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जाते हैं, या दूर दूर तभी कुंभ भी निकट है प्रयागराज में, तो उसमें भी जाने की संभावना को देखते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि ऐसे ना जाएं, क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है, देयर इज़ नो रिटेक इन द लाइफ, और उस लाइफ के महत्व को समझें। और मैं समझता हूँ कि हमारे कहने से अगर जितनी ज़िंदगियाँ बच जाएंगी, निश्चित तौर से हम उसके लिए अनुग्रहित होंगे। अयोध्या में एक उद्योग एक यूनियन के चुनाव के मद्देनजर 4 से 6 दिसंबर 2024 को हुए मतदान में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को भारी सफलता प्राप्त हुई है। लखनऊ मंडल में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने 8,251 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी URMU से 1777 मतों के भारी अंतर से विजय प्राप्त कर लिया है। अयोध्या शहर के नियावा स्थित एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व सांसद व कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के सवाल पर कहा कि मुझे प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया, जबकि मुलायम सिंह सरकार के रहते सबसे पहले राम मंदिर के आंदोलन के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया था। उन लोगों को बुलाया गया जो राम मंदिर के आंदोलन में जिनकी भूमिका ही नहीं थी। मुझे नहीं बुलाया गया जिसकी पीड़ा मुझे जिंदगी भर रहेगी। बालोद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मात्रा में शराब ले रहे पहले इन लोगों द्वारा अपनी स्कूटी की डिग्गी में शराब डाला जा रहा है, फिर एक थैले में शराब भरा जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार कहती है कि अब प्रति ग्राहक को एक बार में सिर्फ 4 पौवा यानी कि 4 बोतल ही शराब दिया जाएगा ताकि शराब की अवैध बिक्री ना हो, लेकिन कोचियों पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। खुलेआम शराब की अवैध बिक्री की जा रही है। बालोद जिले के दल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को नागरिकों के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने के निर्णय पर रोक लगाने हेतु ज्ञापन सौंपा है। बालोद जिले में जिला युवा कांग्रेस ने प्रदेश में भाजपा सरकार के किसान विरोधी और वादा खिलाफी को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर किसानी के हित को लेकर 7 बिंदुओं पर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। बालोद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनसंपर्क विभाग द्वारा सुशासन का 1 साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल थीम पर जिला मुख्यालय बालोद के कला केंद्र परिसर में छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में शासन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां और जिले में उक्त योजनाओं से लाभान्वित हुए हितग्राहियों की फोटो को प्रदर्शित किया गया। कांकेर में 14 दिसंबर को जिला पंचायत कांकेर में भारतीय जनता पार्टी का सुशासन का 1 वर्ष होने पर अंतागढ़ विधायक विक्रम उसाद के द्वारा प्रेस वार्ता में शासन के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया गया। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुमटी नदी पुल के पास से पुलिस ने गुरुवार की शाम वाहन जांच के दौरान 2 युवकों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत करीबन 12 लाख रुपए बताई जा रही है। सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर, जहां पुलिस ने जिले के टॉप 10 इनामी अभियुक्त प्रकाश कुमार को गिरफ्तार किया है। प्रकाश कुमार पर कई गंभीर अपराधों के आरोप हैं। उसके खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था।
कर्नाटक के धारवाड़ की टीपू सर्किल के पास पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी पर एक दीवार गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत सिविल अस्पताल में भेजा गया। राजस्थान के अलवर जिले के सर्व समाज हेल्प ने आज फिर सरकारी विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुमेल में सभी बच्चों को चरण पादुका, जुराब और जूते पहनाए। टीम के सदस्य प्रमोद सैनी, सकट व सुनील भाकरे ने बताया कि सर्व समाज हेल्प टीम लगातार 3 वर्षों से सरकारी विद्यालयों को चरण पादुका पहनाते आ रहे हैं। इस साल भी यह अभियान लगातार जारी है। कर्नाटक के चिक्कोडी विभाग को पहले से ही शैक्षणिक स्तर पर जिला मुख्यालय कहा जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय राजस्व और विस्तीर्ण के अनुसार संपूर्ण रूप में जिला केंद्र बनाने की मांग की जा रही है। मंच पर रहे नेताओं की विज्ञप्ति को लेकर तहसील के दंडाधिकारी चिदम्बरम कुलकर्णी ने मौजूद होकर मेमोरेंडम का स्वीकार कर लिया, लेकिन बेलगांव जिला केंद्र में MES के प्रभाव से जिले को विभाग नहीं किया जा रहा था। जिले के इंचार्ज मंत्री सतीश जारकीहोली और विधायकों ने विशेष रूप से दिलचस्पी दिखाते हुए 3 साल के प्रयास के बाद सरकार बनाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आश्वासन दिया था। कर्नाटक के बेलगांव में चल रहे अधिवेशन में 2A आरक्षण को लेकर लिंगायत समुदाय के नेताओं के साथ स्वामी जय मृत्युंजय ने सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। आंदोलनकारियों को पुलिस अधिकारियों द्वारा डराने और धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। गुलबर्गा शहर के मालगत्ती चौराहे पर एक रावड़ी सीटर को देर रात अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हमले में मृत्यु हुए आरोपी आदतन अपराधी बताया जा रहा है। मृतक व्यक्ति की पहचान खलील अहमद हमालवाड़ी के निवासी के रूप में हुई है। बेलगांव की विधानसभा में शीतकालीन सत्र में राज्य के कानून मंत्री HK पाटिल ने पूर्व मुख्यमंत्री के योगदान को लेकर सराहना करते हुए उनके पुतले को स्थापित करने की आग्रह करते हुए सदन में बताया कि वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु विकास के लिए ITBT केंद्रों को निवेश करने में बड़ा योगदान रहा था, जिनके प्रयास के चलते आज बेंगलुरु का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर होने का काम कर रहा है। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।